इतनी चीजें हमने ये देख ली। पहली वेव इतना टाइम, ये सेगमेंट इतना टाइम लेता है, ये पूरा इंटरवल इतना टाइम लेता है, सादा सी बात है। आगे चलते हैं। आगे करंट जो है वो वेंट्रिकल में दाखिल हो जाएगी। जैसे ही वेंट्रिकल में दाखिल होगी तो सबसे पहले सेप्टर डिपोलराइजेशन का जो है वेक्टर वो पैदा होगा, उसके बाद मेजर वेक्टर पैदा होगा और उसके बाद बेसल वेक्टर पैदा होगा। इनके नतीजे में, इसके नतीजे में क्या हुए, इसके नतीजे में आर वेव और बेसल वेक्टर के नतीजे में एस वेव बनेगी। और ये कितना फासला तय करती है, ये भी 2.5 सेकंड, अपना 2.5 डिब्बे, 2.5 डिब्बे। क्यू आर एस जो इंटरवल है, क्यू आर एस कंप्लेक्स जो है, ये कितना टाइम, 0.1 सेकंड। ये भी 2.5 जो है वो डिब्बे लेगा, यानी कि यहां तक। इसको हम ये ड्रा करते हैं ऐसे, जी। तो क्यू आर एस जो वेव है, जो अपना कंप्लेक्स है क्यू आर एस कंप्लेक्स, इसने कितना मुसाफत तय की, 2.5 डिब्बे, 2.5 डिब्बे। तो इसने कितना टाइम लिया, 2.5 डिब्बे, 0.1 सेकंड। इसमें भी मुश्किल कोई नहीं है, ये यहां से लेकर यहां तक 0.1 सेकंड, ये इसका टाइम पीरियड होगा। और ये क्या जाहिर करता है कि जब करंट जो है वेंट्रिकल में दाखिल होती है तो वेंट्रिकल का जो पूरे का पूरा हिस्सा है वो डीपोलराइजेशन होने के दौरान जितना टाइम लेता है वो 0.1 सेकंड है। और ये 2.5 डिब्बे जो है मुसाफत तय करती है सुई। तो अब आ जाती है ये पी वेव, 2.5 डिब्बे, पी आर सेगमेंट 2.5 डिब्बे, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स 2.5 डिब्बे, और आगे वाला जो सारा है, ये आगे वाला जो सारा है ये इसके समेत ये लेगा 10 डिब्बे। कितने लेगा, 10 डिब्बे। तो इसमें से ये बनेगा और ये यहां से लेकर यहां तक कितने डिब्बे लिए, 10 डिब्बे। तो 2 बड़े डिब्बे हो गए, 10 डिब्बे। तो कितना ड्यूरेशन होगा, टाइम ड्यूरेशन कितना लेगा, 0.4 सेकंड। इसमें कोई मुश्किल, ये बिल्कुल सादा सी बात है कि ये करंट जब इसमें दाखिल हुई, डीपोलराइजेशन का अमल, रीपोलराइजेशन का अमल सारे का सारा कंप्लीट होने में कितना वक्फा ये तय करती है सुई, ये 10 छोटे डिब्बे तय करती है। और 10 छोटे डिब्बे जो हैं वो बराबर हो जाएंगे 2 बड़े डिब्बों के, 2 बड़े डिब्बे तय करती है। और वक्त कितना लेती है, 0.4 सेकंड। वक्त कितना लेती है, 0.4 सेकंड। तो अब ये एक छोटा सा था, इसमें इसको फिर दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं कि ये ग्राफ पेपर होता है जो ईसीजी मशीन में लगा होता है और ये इस तरफ को हरकत करता है। इसकी हरकत जो मशीन की इस तरह से सेट की हुई होती है कि इसमें ये बड़े डिब्बे हैं, साथ अंदर ये छोटे डिब्बे भी हैं।
इसकी मशीन की स्पीड इस तरह से सेट होती है कि ये सुई के नीचे से 1 मिनट के अंदर 300 डिब्बा गुजरता है, बड़ा डिब्बा। तो बड़ा डिब्बा 300 बड़े डिब्बे 1 मिनट में गुजरते हैं, 300 बड़े डिब्बे 60 सेकंड में गुजरेंगे। तो एक बड़ा डिब्बा कितने सेकंड में गुजरेगा? ये 0.2 सेकंड में गुजरेगा। तो अब एक बड़ा डिब्बा जो है उसमें कितने छोटे डिब्बे हैं? 1 2 3 4 और 5। ये जो छोटे डिब्बे हैं 5 एक डिब्बे में, एक बड़ा डिब्बा 5 छोटे डिब्बे। जब 5 छोटे डिब्बे 0.2 सेकंड के बराबर हैं तो एक छोटा डिब्बा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 0.2 बटा 5। इसको करेंगे तो 0.04 सेकंड एक छोटा डिब्बा जो है इस सुई के नीचे में से गुजरने में वक्त लेगा 0.04 सेकंड। और ये बात हमने याद रखनी है, ये बात याद रखेंगे, ईसीजी सामने आ जाएगी, टाइम ड्यूरेशन हमें उसी वक्त पता चल जाएगा इसका। अब क्या हुआ? जब एसए नोड से ये जो एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी शुरू हुई, डीपोलराइजेशन का अमल शुरू हुआ, एट्रियम डीपोलराइजेशन के नतीजे में ये वेक्टर, उसके नतीजे में ये वेव, ये 2.5 डिब्बे, 2.5 डिब्बे, 2.5 डिब्बे छोटे तय करेगा फासला, और 2.5 डिब्बे जब फासला ये तय करेगी पी वेव, और उसके आगे जो है पी आर सेगमेंट जो है वो भी 2.5 डिब्बे का फासला ही तय करेगा। तो 2.5 डिब्बे कितना वक्त लेंगे? 1 सेकंड। तो ये 1 सेकंड इसने लिया पी वेव ने, 1 सेकंड पी आर सेगमेंट ने, और ये जो पूरे का पूरा इंटरवल है इसने लिया 2 सेकंड। और जब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है ये कितना फासला तय करता है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होता है कि सिर्फ डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन, जब वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन होगी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कितना फासला तय करेगा? 2.5 डिब्बे, और 2.5 डिब्बे ये 1 सेकंड। क्यू आर एस इंटरवल जो है, ये वाला जो इंटरवल है ये 0.1 सेकंड वक्त लेगा डीपोलराइजेशन। और जब करंट यहां से नीचे आ गई, वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन कंप्लीट, सारा कंप्लीट होने में 10 डिब्बे लेता है। यहां से लेकर यहां तक ये 10 डिब्बों का फासला तय करती है सुई। तो 10 डिब्बे कितने टाइम के बराबर हो गए? क्यू टी इंटरवल जो है ये कितना टाइम लेता है? 4 सेकंड। एक्चुअली ये एवरेज वैल्यूज है, ये करेक्ट फिगर नहीं होती। जो क्यू टी ये याद रखने के लिए मैंने 10 डिब्बे जो है सिंपल याद रखने के लिए 10 डिब्बे बता दिया। ये बाज का 11 डिब्बों तक भी मोहित हो जाती है। तो जब 11 डिब्बों तक मोहित हो जाएगी तो इसका दुरानिया कितना हो जाएगा? फिर अगर 11 डिब्बों तक जाएगी तो दुरानिया एक छोटा डिब्बा और इसमें शामिल हो जाएगा, तो 0.44 सेकंड हो जाएगा। तो लिहाजा जब हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट होगी, यानी नॉर्मल रिदम होगा, तो नॉर्मल हार्ट बीट में इस तरह से ईसीजी बनती है और ये एवरेज होती है। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर ईसीजी आ जाए तो ये इसको आप समझेंगे कि ये एवरेज ईसीजी। हमने यही चीजें याद रखनी है कि पी वेव 2.5 छोटा डिब्बा, पी आर सेगमेंट 2.5 छोटा डिब्बा, क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स है ये भी 2.5 छोटे डिब्बे, और यहां से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर एंड तक ये 10 छोटे डिब्बे या 11 छोटे डिब्बे, ये हो जाएगा
इसको हमने याद रखना है कि ये हमने एवरेज चीजें जो है ये तय की यानी देख ली हुई हैं कि ये एवरेज इस तरह से बनती है। बाकी जब इसमें जो वेक्टर है वो एबनॉर्मल होंगे तो ईसीजी भी एबनॉर्मल बनेगी। और ये अब हम देखते हैं ये हमने एक सिंपल जो है ईसीजी इसका अहाता हमने आज कर लिया है। इसमें हमने जब शुरू किया था तो वेंट्रिकल का एक सेल जो है उसमें क्या एक्टिविटीज होती हैं उसको हमने डिस्कस किया। उसके नतीजे में वेक्टर किस तरह से बनते हैं उनको हमने डिस्कस किया। और फिर उन वेक्टर के नतीजे में जो है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के नतीजे में वेक्टर कैसे बनते हैं, उस वेक्टर के नतीजे में ईसीजी कैसे ड्रा होती है, और उस ईसीजी को आज हमने पढ़ लिया उसके वेव्स, सेगमेंट्स, इंटरवल्स और इनका टाइम कितना लगता है, फासला कितना तय करती है, ये सारी चीजें, ये है एक नॉर्मल ईसीजी। थैंक यू जी।